श्री राधे। आइए, एकादश स्कंध में नवयोगेश्वर संवाद चल रहा है। सातवें योगेश्वर द्रुमिल से पूछा है राजा निमि ने, यानी यानी ह्य कर्माणि यय्यै स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता बाहरिस्तानि ब्रुवन्तु न। भगवान स्वच्छंद जन्म भी, यानी जीव और ईश्वर में यही अंतर है। जन्म तो वो भी लेते हैं, अवतार लेते हैं, हम भी जन्म लेते हैं, पर हम परतंत्र कर्म के बस में होकर जन्म लेते हैं और भगवान स्वच्छंद अपनी मर्जी से जब आवश्यकता पड़े तो अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं। तो भगवान स्वच्छंद अपनी मर्जी से जन्म लेकर क्या क्या लीलाएं करते हैं, कौन कौन से कर्म करते हैं, ये बताएं। जब ये प्रश्न पूछा तो द्रुमिल जो योगेश्वर है मुस्कुराते हुए कहते हैं, योवा अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमे गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। यानी जो अनंतस्य अनंतान गुणान गणयेत्, जो व्यक्ति अनंत भगवान के अनंत गुणों को गिनने लगे तो कहते स बाल बुद्धि, वो एक नंबर का मूर्ख है। भगवान के गुणों की गिनती संभव ही नहीं है। तो कहते भूमे रजांसी कथंचित गणय, पृथ्वी के एक एक कण की, एक एक धूल के कण की शायद गिनती हो सके, परंतु अखिल शक्ति धाम्ना काले नैव, करोड़ों जन्म करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु भी मिल जाए पर भगवान के गुणों की गिनती संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान के सारी लीलाएं और सारे कर्मों का वर्णन तो कतई संभव ही नहीं है। भूतै यदा पंचभिरात्म सृष्टै, यानी जो पृथ्वी अब तेज वायु इन 5 तत्वों से बनाए हुए इस पुरम प्रविश्य, यानी जो हमारा शरीर है ना, स्थूल देह, उसको पुर कहा है। पुर का अर्थ शहर। जैसे हम शहर में प्रवेश करते हैं तो ये हमारा देह भी शहर है। इस देह में अपने अंश से प्रवेश करता है कौन? परमात्मा, चेतन के रूप में। यानी परमात्मा का अंश ही जीवात्मा के रूप में, चेतन के रूप में अंदर प्रवेश किया हुआ है, और वही जीव कहलाता है। तो इस प्रकार से यत्काय एष भुवन त्रय सन्निवेशो, और एक भगवान का स्थूल विराट रूप है। भुवन त्रय सन्निवेश, तीनों लोक, 14 भुवन, ये भगवान का काय शरीर है। और यह सेंद्रिय, जिसके इंद्रियों से सारे प्राणी अपने अपने इंद्रियों का काम करते हैं। और ज्ञानम स्वतः स्वसन्नत, जिनके श्वास से साक्षात वेद प्रकट हुए हैं। तो उस भगवान के गुणों का वर्णन किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तो सृष्टि के लिए ब्रह्मा और पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र का रूप धारण करके अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न था भगवान के कितने अवतार और क्या क्या लीलाएं हैं। तो सारे अवतार और सारी लीलाओं का तो वर्णन संभव नहीं है। तो यहाँ नर और नारायण के अवतार की एक विचित्र कहानी कही है कि धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम, दक्ष प्रजापति की एक बेटी का नाम था मूर्ति। तो उस मूर्ति का विवाह हुआ था धर्म से। तो धर्म की पत्नी मूर्ति से नर और नारायण दोनों उत्पन्न हुए। देखिए बहुत विचित्र, नारायण भी धर्म से ही उत्पन्न हुए और नर भी, मनुष्य भी धर्म से ही उत्पन्न हुआ, नर और नारायण दोनों। अच्छा, और भगवान नारायण ने नष्कर्म लक्षण उवाच, कर्म तो करो पर निष्काम कर्म करो। तो नैष्कर्म लक्ष्मणम उवाच, नैष्कर्म लक्षण भगवान ने कहा जो आज भी
वहां पर नर नारायण पर्वत के रूप में बद्रिकाश्रम में विद्यमान है। जब वो नर नारायण तपस्या करने लगे तो इंद्र को आशंका हो गई कि कहीं मेरी गद्दी तो नहीं छीनना चाहते। देखिए, कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, और जो वस्तुओं को ही, संसार को ही, उपभोग को ही सब कुछ समझता है, वो हृदय से बड़ा दुर्बल होता है। कोई थोड़ा कुछ भी करे तो उसे आशंका होती है कि कहीं मुझे ही तो ये नहीं निकालेगा, मेरी जगह तो नहीं लेगा। वही स्थिति यहाँ इंद्र की है। तो इंद्र ने इनकी तपस्या भंग करने के लिए अच्छी अच्छी अप्सराओं को, कामदेव को, वसंत ऋतु को भेजा है। अब राजा की आज्ञा लेकर सब गए। उन्होंने अपना प्रभुत्व दिखाया ताकि नर नारायण का मन धर्म से डिग जाए और वासना की ओर आकृष्ट हो जाए। पर ऐसा तो संभव ही नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। तो वहां जाकर पर्याप्त प्रयास किया वसंत ऋतु ने, कामदेव ने और मलयानिल ने, कुछ नहीं हुआ। तो विज्ञाय शक्रकृतम क्रममादिदेव, तो नारायण भगवान को लगा कि अच्छा ये करतूत इंद्र की है। तो इंद्र की करतूत समझकर भगवान मुस्कुराए। उन्हें कोई अभिमान नहीं, भगवान के पास तो अभिमान का स्पर्श भी नहीं है। तो सबसे कहा, मां भैष्टवो मदन मारुत देव बध्वो, हे अप्सराओं, हे कामदेव, हे मलयानिल, तुम लोग डरो मत। जैसे भगवान शंकर का तपोभंग करने के लिए इंद्र ने ही भेजा था, किसको? कामदेव को, और भगवान का तृतीय नेत्र खुल गया और जलकर भस्म हो गया था। तो इसी तरह से ये भी डरने लगे। तो भगवान ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा, चिंता मत करो। त्वाम से बताम सुर, अच्छा तो गृहिणी तभो बलिम शून्यमिमं कुरुध्वम, बताओ, मेरे से कुछ पुरस्कार ले लो और यही बैठे रहो आराम से, कोई चिंता नहीं, यही बैठो और जो पुरस्कार चाहिए वो पुरस्कार ले लो। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो वे लोग थर थर कांप गए। तो भगवान नारायण की सब ने, वसंत, कामदेव, मलयानिल ने स्तुति की। त्वाम से बताम सुरकृता बहवोन्तराया प्रभु, जो कोई आपकी सेवा करता है, भगवान की ओर कोई अग्रसर होना चाहता है तो देवता विघ्न डालते हैं। बोले क्यों? कि ये हमें भी अतिक्रमण करके ऊपर जाना चाहता है। देखिए गजब की बात कही, देवताओं में इतनी ईर्ष्या होती है कि हमसे ऊपर कोई न जाए। तो त्वाम से बताम सुरकृता, बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं। विघ्न कौन डालता है? देवता ही डालते हैं। श्लोको विलंग परमम व्रजताम पदम थे, कि स्वर्ग लोक को छोड़कर परम पद जब कोई जाना चाहता है तो विघ्न डालते हैं। और क्षुत्रिड त्रिकाल गुण मारुत जैव शिष्ण्या, सब लोग तपस्या करते हुए भूख को जीत जाते हैं, तृष प्यास को भी जीत लेते हैं, काल गुण सर्दी गर्मी को भी जीत लेते हैं, हवा को भी प्राणायाम से बस में करते हैं, जिह्वा को, रस को भी बस में कर लेते हैं, सहिष्णु वासना को भी जीत लेते हैं, आसमान अपार दल भी, इतने बड़े समुद्र को पार करके एक जगह अटक जाते हैं, वो है क्रोध। सब कुछ जीत लिया पर क्रोध को जीत नहीं पाते। क्रोधस्य यान्ति विफलस्य, तो एक क्रोध के बस में आ जाते हैं। जैसे आपने बहुत बड़ा समुद्र तो पार कर लिया पर गोस्पद जैसा छोटा सा जो खड्डा था उस खड्डे में आप फंस गए। सारी समस्याओं को आपने सुलझा ली परंतु क्रोध को जीत नहीं पाए। तो इसलिए क्रोध को जीतना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति की। तो इति प्रगृहताम तेषाम श्रेयोत्पद्युत दर्शन, जब ऐसे स्तुति कर रहे तो नारायण की सेवा के लिए परम सुंदरी बहुत सारी अप्सराएं आकर नारायण की सेवा करने लगी। तो जो अप्सराएं देवराज इंद्र ने भेजी थी उन अप्सराओं के सामने भगवान नारायण की अप्सरा तो अपार सुंदर थी। उनको देखकर सब लोग बेहोश हो गए, उनकी खुशबू से बेहोश हो गए।
तो भगवान ने कहा कि चलो इनमें से कोई तुम इंद्र के लिए भेंट ले जाओ। हाँ? क्योंकि भगवान को तो इंद्र से कोई द्वेष नहीं है, तुम मेरी तपस्या भंग करना चाहते थे, वो कौन सा ले जाओ। तो उन्होंने उर्वशी अप्सरा का वर्ण किया। तो नारायण की ओर से उर्वशी अप्सरा को भेंट के रूप में भगवान ने तो उर्वशीम अप्सरा श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवम ययौ, तो लेकर राजा इंद्र को दिया। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। तो इस प्रकार से भगवान नर नारायण पर भी देवराज इंद्र ने अपनी तुच्छ मानसिकता प्रकट की थी। इसका और अन्य अवतारों का संक्षेप में यहाँ वर्णन है। हंसा अवतार है, दत्तात्रेय अवतार है, सनकादि अवतार है, ऋषभ अवतार है, और बाराह अवतार है, कूर्म अवतार है, और तो इस प्रकार से वामन है, और फिर परशुराम अवतार है, श्री राम का अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार है। इस प्रकार से अंत में बुद्ध और कल की अवतार की भी संक्षेप में चर्चा की है। तो इस अध्याय का कथन का मतलब है, व्यक्ति भोगवादी व्यक्ति केवल अपनी चिंता करता है, त्यागियों की ज्ञानियों की मनोभाव को वो जान ही नहीं पाता। वो तो केवल असुरक्षा से घिरा रहता है, जैसे हमारे देवराज इंद्र हमेशा असुरक्षा से घिरे रहते हैं। तो आप हम जब भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान को अपना लें, तो हमें संसार से असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो स्वयं भगवान उठा लेते हैं। जय जय श्री राधे।